हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव और आज हम बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम के और एक वीडियो के बारे में। तो फायर अलार्म सिस्टम के वायरिंग के बारे में पहले ही हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है, लेकिन हमें बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि फायर अलार्म सिस्टम पूरा इंस्टॉल होने के बाद किसी और एक जगह पे हमको एडिशनली डिटेक्टर लगाना पड़ता है। लेकिन इसको लगाने की एक एक्चुअली एकदम अप्रूव्ड तरीका होता है, लेकिन हम लोग बहुत तरीके से इसकी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग टैपिंग कर देते हैं, ये दरअसल गलत है। कैसे जो एडिशन करता है डिटेक्टर, कैसे हम एडिशन कर सकते हैं सिंगल लूप सर्किट में, तो वो कैसे किया जा सकता है, कैसे किस पोजीशन पे किस मॉड्यूल यूज़ करते हैं, ये सारे बात हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए स्क्रीन पे इस वीडियो को देखते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या सही तरीका है, इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए कि मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पर वायरिंग हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वायरिंग, जो कन्वेंशन एड्रेसेबल वायरिंग है। ठीक है, यहाँ से पैनल से जा रहा है, ये पैनल से जा रहा है और ये लूप जो रिटर्न होकर पैनल पे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा डिटेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग जो गलती कर देते हैं वो है ये, दिस इज द क्रिस क्रॉस वायरिंग, दिस इज नॉट अलाउेबल। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसको हम अलाउ नहीं करते कि ऐसे आप यहाँ से टर्मिनल के जरिए वायर को ज्वाइन कर दिए और यहाँ पर ऐसे डिटेक्टर्स को ऐड करवा दिया और जो नंबर्स है वो नंबर्स ऐसे पुट कर दिया। आप देखिए एड्रेसेबल में हर एक डिटेक्टर के एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5। अब आपको अलग से एक एड्रेस देना है, अलग से कुछ डिटेक्टर्स को ऐड करना है लाइन के मिडिल ओर से। ठीक है, आप यहाँ से लाइन को घुमा नहीं सकते, पर मिडिल ओर से आपको किसी जगह पर डिटेक्टर्स ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही अगर कर देंगे, जो बहुत लोग कर देते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, ये एकदम गलत है, ऐसे नहीं किया जा सकता। इससे पैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद भी जो लोकेशन है, लोकेशन पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है, ये जो काम करने का ये तरीका, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो चलिए आपको एक्चुअल किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एसआर दिखाया, नोटिफायर दिखाया, तो सब में एक ही तरीके के होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये जो वायरिंग डायग्राम है, अब से ये पैनल से जो लाइन आ रहा है, पैनल से सीधे लाइन आके ऐसे पैनल पे फिर से पैनल पे रिटर्न लूप जा रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो रिटर्न पहले दिया था 1 2 3 और 4 और 5 है। ठीक है, लेकिन जो मिडिल पे हमें 3 डिटेक्टर्स को देना था, एक्स्ट्रा डिटेक्टर्स लगाने थे, वो हमने कैसे लगा दिया कि यहाँ के जो लूप है, यहाँ पर पूरा जो लाइन है वो लाइन को कट करवा दिया और जो 2 लूप है हमारे, जो लूप लाइन है, लूप लाइन को इस डिटेक्टर्स के भाया होकर फिर से इस डिटेक्टर पे ज्वाइन किया और ऐसे लाइन को पूरा कंट्रोल किया। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली टर्मिनल से टैपिंग करके लाइन नहीं लिया, इस लूप को पूरा घुमा दिया इसके अंदर से। मतलब इसके जो आखिरी वाले लाइन थे, इसका आखिरी वाले लाइन हमने इस पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद से सारे डिटेक्टर्स में होके फिर इस डिटेक्टर से इस वाले में डाल दिया, 4 नंबर वाले में डाल दिया। लेकिन ये जो नंबर्स है, आप इस नंबर्स को ऐसे ही दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर 5 नंबर आप खत्म करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 7 8 ऐसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे न्यूमेरिकल टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पर ये नंबर दे सकते हैं। लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है तो डबल एड्रेस होगा, तो ये कोई गलत एड्रेस बताएगा, ये कंप्यूटर नहीं लेगा, जो सिस्टम से है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको अलग एड्रेस देना पड़ेगा, अलग नंबर्स देना पड़ेगा, अलग लूप देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम पे आता है। ठीक है, और एक चीज़ भी है यहाँ पर हम जोन इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि बहुत सारे घर है, ठीक है, तो एक एक घर के अलग अलग एड्रेस है, बहुत सारे एड्रेस है, तब आप ऐसे ही कीजिए, तब आप इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ मत कीजिए, तब आप ऐसे ही कीजिए। ठीक है, लेकिन आप अगर इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ 3 डिटेक्टर है, समझ लीजिए एक ही रूम है या फिर एक ही जगह है जहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टर्स लगने वाला है, या फिर 2 3 या 5 10 जितने भी डिटेक्टर, मतलब ज़्यादा डिटेक्टर लगने वाला है, लेकिन एक ही प्लेस है, उसका एड्रेस एक ही है। ठीक है, समझ लीजिए कोई रूम है, बड़ा सा रूम है, तो एडिशन करवाना है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर जो एक जोन इंटरफेस मॉड्यूल को यूज़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक जोन इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ करवा दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आप ये जो डिटेक्टर्स हम यूज़ करने वाले हैं, इस डिटेक्टर्स को आप कन्वेंशनल डिटेक्टर यूज़ करवा दीजिए। तो क्या होगा कि ये तो एक ही एड्रेस का है, तो आप ये इंटरफेस मॉड्यूल को उस एड्रेस में कर दीजिए। जैसे हमने बोला कि 1 2 3 4 5 डिटेक्टर है, उसके बीच में आप यहाँ पर एक इंटरफेस मॉड्यूल इसी लाइन में इसी तरह से इंटरफेस कर दीजिए। और उसका ना समझ लीजिए जो हमने 6 नंबर दे दिया, तो
अगर इसी जगह पर, इस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये 6 नंबर वाला सिग्नल हमारे जो पैनल है 6 नंबर वाला सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर वाला सिग्नल जाके हम ये पता लगाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर एक ही प्लेस है, एक ही प्लेस में बहुत सारा डिटेक्टर है, तो आप जोन इंटरफेस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग डिटेक्टर्स को देना है, अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक है। बहुत एरिया कवर करना होगा, अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक है। तो अलग अलग घर है, तो उस वजह से आप जो करेंगे तो उसको, उसकी वजह से जो होता है वो आप ऐसे ही उसको ओरिजिनल जो हमारे लूप है उस लूप में डाल दीजिए, इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ मत कीजिए। लेकिन अगर छोटा है, एक ही जगह पे बहुत सारा डिटेक्टर यूज़ करने वाले हैं, एक ही एड्रेस है होगा उसका, तो आप ये वाला जोन इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दोनों है, ये दो वेडिंग की जो मेथड है, ये दो वेडिंग वाले मेथड एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर भी मतलब प्रोग्रामिंग करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ये जो तरीका है बहुत लोग कर देते हैं, ये तरीका एकदम गलत है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।